आस्तिक भाव प्रार्थना में ईश्वर में सजीव विश्वास हो तो इससे चरित्र बल बहुत ऊंचा होता है। जब हम उपासना करते हैं या आह्वान करते हैं तो राम को अपने समीप अंग संग ही समझना चाहिए। यह बात दबाव से नहीं, मनन करते करते आती है। जैसे विज्ञान की बातों में विश्वास होता है, वैसे ही जीवित विश्वास श्री राम में होना चाहिए। यह अवसर जो आपकी भावना से प्राप्त हुआ है, इसका जितना लाभ उठाया जाए उठाना चाहिए। यह बड़े भाग्य की बात है। जितनी अधिक कमाई होगी उतना ही अधिक लाभ होगा। धन एकत्रित कर लिया जाए, फिर यत्नपूर्वक बांटा जाए तो फिर कभी कमी नहीं पड़ती। यह एकत्रित किया हुआ धन राम नाम का जन्म जन्मांतरों तक काम में आता है। अतः बड़े भाव चाव से आराधना करते रहना चाहिए। हमारा ईश्वर में परम विश्वास हो, मन वचन कर्म से हम राम अनुरागी हों तथा सत्य हमारे जीवन में बसे, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। यह भावना प्रकट करने के लिए महाराज जी ने निम्नांकित दोहा लिखवाया। सर्वशक्तिमय राम जी, अखिल विश्व के नाथ, शुचिता सत्य सुविश्वास दे, सिर पर धरकर हाथ। आपको यहाँ प्रातः सायं नियत समय पर यह दोहा 100 बार पढ़कर यथाशक्ति जप करना चाहिए। इस प्रार्थना के करते रहने से मानो आपका सीधा भगवान से संबंध हो जाता है। आप उनकी कृपा पा रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। ऐसी भावना करके आप प्रार्थना करें। उपर्युक्त दोहा स्वामी जी को उसी समय स्फुरित हुआ था। आप घर जाकर प्रातः जागने पर एवं सोने के पूर्व 7 बार इस दोहे का नित्य पाठ किया करें। निरंकार निर्गुण राम का हाथ सिर पर धरने से तात्पर्य पूछने पर स्वामी जी ने कहा कि हमारा विश्वास सजीव हो कि हमारे सिर पर उस परम पुरुष का वरद हाथ है। स्थूल रूप में भी अनुभव हो सकता है, वास्तव में तो वह अत्यंत सूक्ष्म है। प्रभु का आशीर्वाद प्रकट होता है आनंद मस्ती आवेश के रूप में। हमारी अनेकानेक जन्मों में स्थूल पर ही दृष्टि रहती आई है, अतः हमारी चाहना स्थूल की ही रहती है। यह अनुभव में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। यह तो वही जाने किसको राम कृपा का आधार बनाए, हम क्यों उसके कार्य में बाधा डालें। परमेश्वर जिस धर्म का प्रचार एवं प्रसार चाहे उसकी वृद्धि हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। हमारी साधना का उद्देश्य भी यही है जो निम्नांकित दोहे से प्रकट है। वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार। शब्द सद्धर्म है। कोई विशेष पंथ, धर्म अथवा संप्रदाय जैसे वैष्णव, शैव अथवा शाक्त धर्म आदि पांथिक धर्म का नाम हम नहीं लेते, क्योंकि यह तो ईश्वर ही जाने इस युग के लिए कौन सा धर्म उपयुक्त और श्रेष्ठ है। हाँ, जगत में आस्तिक भाव की वृद्धि हो, सुख शांति हो, लोगों का जीवन धर्ममय हो। महाराज जी ने आगे कहा, मैं तो भक्ति भाव को अधिक महत्व देता हूँ। वेदांतवाद तो बुद्धिवाद है, इसमें तर्क जाल अधिक है, किंतु वह भी जीवन में नहीं पाया जाता। वेदांत में ईश्वर को अवैयक्तिक कहते हैं, किंतु स्वयं वेदांती महात्मा अपने जीवन में ही अपनी समाधि के लिए मंदिर बनवा लेते हैं और उसके नीचे अपनी कब्र बनवाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं तथा स्वयं ब्रह्म बनते हैं। यह तो धर्म की दुकानें खोले हुए हैं, जीवन में धर्म नहीं है। न मालूम कितने महात्माओं ने गंगा किनारे अपनी समाधियां बनवाई हुई हैं। भारत में लोगों की दर्शन शास्त्र में अधिक रुचि है, जीवन में धर्म को नहीं बसाते हैं। न मालूम कितने लोगों ने मुझसे नाम साधन लिया होगा, किंतु साधन में लगे रहने वाले थोड़े ही आते हैं, और उनमें भी सत्संगों में सम्मिलित होने वाले प्रति वर्ष और भी कम आते हैं। ऐसा होता है, पेड़ के सब फल पेड़ पर नहीं पकते हैं। कुछ आंधी तूफान में गिर जाते हैं, कुछ को पक्षी खराब कर देते हैं। कुछ ही फल पेड़ पर पक पाते हैं और लोगों के काम आते हैं। इसी प्रकार साधकों की बात है। तर्क का सहारा छोड़कर धर्म की कमाई करो। युक्ति के कमरे को बंद कर साधक को परम विश्वास, प्रीति तथा श्रद्धा से साधन में लग जाना चाहिए। प्रार्थना से बड़े लाभ होते हैं। प्रार्थना के संबंध में प्रार्थना और उसका प्रभाव पुस्तक में सब बातें विस्तार के साथ दी हैं। साधक को इसे भली भांति मनन पूर्वक जीवन में उतारना चाहिए। इस साधन में लोगों को शीघ्र ही लाभ होता है, क्योंकि इसमें इस मंत्र के अधिष्ठाता स्वयं भगवान हैं।
अतः इसके पीछे बड़ी शक्ति है, किंतु साधक उसका समुचित आदर नहीं करता और जीवन में उस शक्ति अवतरण को स्थायी बनाने के लिए प्रयत्नशील नहीं होता। जिस प्रकार करोड़पति धनवान के पुत्र को सहज में धन प्राप्त हो जाता है, तो वह उस धन को महत्व नहीं देता, बड़ी निर्दयता से खर्च कर देता है। भोग विलास में फंसकर धन संपत्ति और जीवन शक्ति से भी हाथ धो बैठता है। उसी प्रकार साधक इस साधन में प्राप्त शक्ति को ठीक मार्ग में उत्पन्न न करे तो कुपथगामी हो जाता है तथा कालांतर में निराश होकर साधन छोड़ बैठता है। अतः यह आवश्यक है कि मनोनिग्रह इंद्रिय संयम करके साधन में तत्पर रहे, अन्य माया मोह के कार्यों में संयमित हो जीवन को राम काज में लगाए। भारत में रीति रिवाज कुछ बिगड़े हुए हैं। छोटी अवस्था में ही बच्चों का विवाह कर देते हैं। युवावस्था आते आते वे कई बच्चों के बाप बन जाते हैं। विद्या उपार्जन के साथ साथ उन्हें ढेर बच्चों के साथ गृहस्थी का पालन करना पड़ता है और एक दिन अपने पीछे विधवा पत्नी और अनाथ बच्चों को छोड़कर परलोक सिधार जाना पड़ता है। ऐसा जीवन व्यतीत करने के स्थान पर जिसको जीवन का महत्व समझ में आ जाए और जो साधक परमात्मा देव का यंत्र बनना चाहता है, उसे तो आवश्यक है कि इंद्रिय निग्रह करे, वृत्तिमय जगत में न विचर कर उच्च लक्ष्य पर आरूढ़ हो जाए, अपना जीवन उच्च बनाए, देश तथा समाज का जीवन उच्च बनाने के लिए सेवा करे। प्रभु से प्रार्थना करे, देश समाज का कल्याण हो, उसका जीवन प्रार्थनामय हो, दैनिक समय में कुछ समय इस सकाम और निष्काम प्रार्थना के लिए भी नियत करे। वह इस प्रकार स्वयं का जीवन तो अच्छा बनाता ही है, साथ ही दूसरों का भी कल्याण करता है। वैसे इस साधन में हम परिवार छुड़ाते नहीं, लौकिक कर्तव्य करते हुए ही वह राम काज कर सकता है। इसमें आवश्यक है कि वह निरअभिमानी हो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, राग द्वेष कलह क्रोध से परे हो, पर निंदा पिशुनता चुगली आदि दोषों से मुक्त हो, सत्याचरण हो, ऐसा सत्कर्म करता हुआ भी ध्यानस्थ हो अर्थात ब्राह्मी स्थिति में हो। यह उपरोक्त स्थिति जड़ समाधि से कहीं बहुत ऊंची है। लोग शंकराचार्य विवेकानंद आदि के प्रामाणिक वचन कहकर पुष्टि चाहते हैं, स्वयं अनुभव की ओर नहीं बढ़ते। आवश्यकता इस बात की है कि स्वयं अनुभव करें। आजकल भौतिक विज्ञान भी उस सूक्ष्म शक्ति के महत्व को प्रकट करता है, अर्थात एटम बम, रेडियो, टेलीविजन। हमें इससे भी मान पूर्वक शिक्षा लेनी चाहिए। अतः सुंदर बात चिंतन करने योग्य यह है कि तुम समझो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। धर्म पालन में शरीर छूटे तो छूट जाए, प्राण भय से धर्म से च्युत होना तो उचित नहीं। आत्मज्ञानी भीरू नहीं होता, वह रात में अंधेरे में चोर भूत आदि से क्यों डरेगा। नित्य मनन करो, तुम आत्मा हो, इंद्रिय निग्रह करो, राम काज में अपना जीवन समर्पण करो।